आज के कहानी का शीर्षक है तलाक तलाक तलाक। साजिया की खूबसूरती रहमान के लिए जन्नती हूरों से रत्ती भर भी कमसीन ना थी। अपनी ख़वातीन की नायाब शक्ल सूरत जो वह तसव्वुर में बनाया करती थी, अल्लाह के फजल से हुबहू वैसी मोहनी मूरत मिली भी थी। काली काली जुल्फों से घिरे बर्फ सा सफ़ेद चेहरे पर मोटी मोटी पलकों से झांकती बिजली सी चमकती काली काली आंखें, गुलाब के पंखड़ियों से फड़कते होठ, बर्फ सा सफ़ेद जिस्म, वास्तव में जन्नत की मलिका ही थी। जितनी खूबसूरत उतनी ही इल्मी और उतना ही नेक। उसे पाकर रहमान काफ़ी खुश था और इसके लिए हर वक्त वह उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता हुआ अल्लाह का शुक्रिया भी किया करता। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने इस बदकिस्मत को साजिया जैसी लाखों में एक खूबसूरत, इल्मी और नेक दिल बीबी की तौफीक इनायत फरमाई। इसके लिए तुझे कैसे शुक्रिया करूं, इसका खुद मुझे ही इल्म नहीं। साजिया के साथ रहमान की ज़िंदगी खूब खुशगवार थी। अल्लाह के फजल से वर्ष बीतते बीतते साजिया की गोद पर भी हक ताला की नजरें इनायत हुई और फूल सी सुंदर बच्ची से उसकी गोद भी सज गई। अब तो उनकी ज़िंदगी और खुशगवारी में कटने लगी। शादी के 2 वर्ष कब और कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस दरमियान उनके दरमियानी ऐसी कोई वाकया भी आयद नहीं हुई जो उनके रूहानी मोहब्बतों के बीच दूरियां पैदा कर सके। गिले शिकवे का तो कोई जगह ही नहीं रहा। एक दूसरे के जज्बातों तथा ज़रूरतों का दोनों बड़ी ही संजीदगी से ख्याल भी रखते और पूरा भी करते। किंतु वक्त ने पैगस्त किया जब रहमान की दुकान को म्यूनिसिपैलिटी वालों ने तोड़ दिया और नई दुकान के लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत आन पड़ी। पैसों के बंदोबस्त में उसने इधर उधर नज़रें भी दौड़ाई, किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कहीं से भी एक पैसे का भी बंदोबस्त ना हो पाया। हताशा माथे फिक्र की लकीरें लिए उस दिन वह अपने आशियाने में दाखिल हुआ था। बेगम साजिया ने उसके लिए एक गिलास ठंडा पानी लाकर सामने टेबल पर रखते हुए फिक्रमंदी का कारण पूछा तो वह कहने लगा, क्या करूं? चारों तरफ तो देख लिया, कहीं से भी एक पैसे का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है। अब तो लगता कि बिन तेरे अब्बू के इमदाद के हमारी नई दुकान खोलने से रही। लेकिन वे देंगे कहाँ से? वैसे ही 3 3 बेटियों के निकाह को लेकर वे पहले से ही परेशान हैं। साजिया वक्त की नज़ाकत देख समझाते बोली, अरे एक बार उन्हें बोलकर तो देख। हरगिज़ नहीं। जहाँ जुबान कटने का अंदेशा हो वहाँ फिजूल में जुबान खोलना वाजिब नहीं है। बेमतलब तो जुबान खाई जाती है, फिर भी एक बार बोलने में हर्ज ही क्या है? रहमान की इस बार के मसमिरे में थोड़ी तलखी थी, इसलिए साजिया के भी जुबान थोड़े तल्ख हो गए। हर्ज है ना, मैं नहीं बोलूँगी। जिसके हैसियत और परेशानी से मैं पहले से ही वाकिफ़ हूँ, उससे इमदाद की फरमाइश करूँ, यह नाजायज़ है। साजिया के इनकार करते ही रहमान आग बबूला हो उठा। फिर तो रूहानी मोहब्बतों के खुशगवार पलों की यादें चंद मिनटों में ही जमींदोज हुई और उनकी जगह आग उगलने वाले अल्फाजी शोलों ने ले लिया। मेरे निकाह में तेरे अब्बू ने आखिर दिया ही क्या था जो वे नहीं देंगे? अगर मेरी निकाह दूसरे जगह हुई रहती तो लाखों के जेवर के अलावे लाखों नगद भी मिले रहते। लेकिन साजिया को भी तो अपनी खूबसूरती पर गुरूर था, वह भी पीछे कब रहने वाली थी। रहमान के कहते ही छूटते ही वह बोल पड़ी, तो अब से भी कर लो ना दूसरी निकाह, जहाँ के हरम के खजाने की चाबी तुम्हारे हाथ ही हो, जहाँ हर वक्त तुम्हारे ऊपर पैसों और नेमतों की बारिश होती रहे। कर लो, तुम्हें कौन रोकता है? सुनते ही रहमान के भी जुबान आग बरसाने को धक उठे। फिर तो जुबान दर जुबान दोनों के जंगी तासीर गर्म होते चले गए। जज्बातों पर न रहमान का ही काबू रहा और न साजिया को। मोहब्बतों की हवेली पलक झपकते ही जमींदोज हुई और अंत में रहमान ने आओ देखा ना ताओ आपा खोते हुए 3 बार तलाक 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 बोल दिया। सुनते ही साजिया सन्न रह गई। आश्चर्य से आंखें फाड़ उसे देखती चित्कार उठी, यह क्या किया रहमान तूने? इतनी बड़ी सजा! आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 3 तलाक के इस बेजा इस्तेमाल ने उसके अरमानों को तार तार कर दिया था। इस भरी जवानी वह जाए तो जाए कहाँ? इन्हीं सवालों से घिरी वह रोते बिलखते अपने अब्बू के घर चली गई। कहते हैं गुस्सा और नशा उतरने के बाद अफसोस होता। रहमान को भी जब तक गुस्सा रहा तब तक तो उसे अनजान का इल्म ही ना रहा, और जब इल्म हुआ तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अब तो रहमान के दामन में भी अफसोस के सिवा कुछ शेष ना रहा। क्या वह साजिया के बिना भी गुलमक ज़िंदगी गुजार सकता है? अमन में खलल और मोहब्बत के दरमानी रुसवाइयों को महसूस कर वह काँप गया और तलाक को मुलतवी करवाने को मौलवियों के चक्कर लगाने लगा।
3 मस्जिदों के मौलवियों ने आपसी राय मशविरा से पाया कि बिलहलाला उनके दरमियान किसी तरीके का जिस्मानी ताल्लुकात शरीयत के खिलाफ होगा। इसलिए रहमान यदि फिर से साजिया को अपनी बेगम बनाना चाहता तो उसकी हलाला करवानी ही पड़ेगी। इद्दत की मुद्दत के बाद उसे किसी गैर मर्द से निकाह कर उसके साथ कम से कम 1 दिन और 1 रात का वक्त गुजारनी ही होगी। फिर जब वह भी तलाक दे देगा तब जाकर साजिया और रहमान का फिर से निकाह शरीयत के हिसाब से वाजिब होगा। इसलिए रहमान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने किसी नज़दीकी रिश्तेदार जिसके साथ शक सुबह के मुकम्मल गुंजाइश ना हो कि वह निकाह के बाद तलाक में हीला हवाली अख्तियार करे, उससे साजिया की निकाह करवा उससे तलाक दिलवा ले, फिर दोनों निकाह के लिए आज़ाद होंगे। इसलिए रहमान दूसरे रोज़ भागा अपने मामू के लड़के रहीम के पास गया और उससे साजिया से निकाह और फिर से तलाक को राज़ी कर लिया। साजिया इस बार में निकाह के बाद सज धज कर अपने नए एक दीनी शौहर के साथ रुखसत हुई, किंतु रहीम भी साजिया के हुस्न शबाब, उसके चेहरे के छलकते नूर और मदमस्त जवानी को देख उसका मुरीद हुए बिना ना रह सका। वह भी अल्लाह को ऐसी खूबसूरत बीबी देने को लाख लाख शुक्रिया देने लगा। या अल्लाह, तेरे फजल से ही मुझ पर यह नाचीज़ नाजिल हुई है। अब यदि किसी के बहकावे में मैं इसे तलाक जैसे नाजायज़ जुर्म से रूबरू करवाऊँ तो यह तेरे फजल की तौहीन तथा इस खूबसूरत मल्लिका के साथ गुनाह होगा। इसलिए तेरे द्वारा नाजिल इस खूबसूरत तोहफे को मैं हरगिज़ नहीं लुटाऊँगा। इधर जब रहीम ने 3 दिन इंतज़ार के बाद भी साजिया को तलाक नहीं दिया तो रहमान भागा फिर से उसके पास पहुंचा, किंतु उसकी बात सुन रहीम ने तलाक देने से साफ इनकार करते हुए बोल दिया कि अब वह किसी दूसरे खातून से अपने निकाह की फिक्र करे। फिर क्या, एक छोटी सी जज्बाती भूल ने उसके जेहन में ऐसा नासुर बनाया जिसके दर्द से वह ज़िंदगी भर निजात नहीं पा सका।